वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं टॉप 5 एंड बॉटम पोजीशंस के बारे में कि आप टॉप 5 या 5 बॉटम पोजीशन आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, वो भी सॉर्ट और फिल्टर फॉर्मूले का यूज़ करते हुए। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि मेरे पास यहाँ पे कुछ डाटा है स्टूडेंट्स का, जिसमें स्टूडेंट्स के नेम, ऑब्टेन मार्क्स और उसके टोटल मार्क्स आ रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि इस डाटा में से जो टॉप 5 पोजीशन है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाए, बजाय ऐसे कि अलग अलग से आपसे कॉपी करें, फाइंड करें। अगर आपके पास स्टूडेंट्स की तादाद सैकड़ों में है तो फिर तलाश करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक ही फॉर्मूले के ज़रिए बड़ी आसानी के साथ आप उनके नेम और नंबर्स को अलग से शो करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए मैं इस डाटा को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, इस डाटा को भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करना है। हम यहाँ पे दो फार्मूलाज का इकट्ठे यूज़ करेंगे, सॉर्ट और फिल्टर का। इज इक्वल टू राइट करेंगे, फिर आपने सॉर्ट लिखना है, टैब का इस्तेमाल करें, साथ में आपने फिल्टर टाइप करना है, फिर टैब का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अरे देना है, यानी आपने सिलेक्शन देनी है, रेंज देनी है कि इस डाटा में से आप डाटा को सॉर्ट और फिल्टर करना चाहते हैं। फिर इसके बाद कॉमा टाइप करेंगे और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे वो रेंज सेलेक्ट करनी है जिसमें से आपने डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब आपने टॉप 5 जो पोजीशन होगी उनको आपने निकालना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपने ग्रेटर देन इज इक्वल टू राइट करेंगे और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है लार्ज। लार्ज लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने रेंज देनी है कि लार्ज पोजीशन हम कहाँ से मालूम करना चाहते हैं, इस रेंज में से मालूम करना चाहते हैं। और फिर उसके बाद आपने कॉमा देना है, यहाँ पे आपने ये नंबर्स लिखने हैं कि आपको टॉप 5 चाहिए, टॉप 10 चाहिए या टॉप 3 चाहिए। तो फिलहाल मुझे टॉप 5 चाहिए, यानी 5 नंबर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा। दो ब्रैकेट्स ओपन हुई थी, दोनों को क्लोज करेंगे, यहाँ पे कॉमा टाइप करेंगे, 2 टाइप करना है, फिर कॉमा टाइप करेंगे, -1 कर देंगे। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास टॉप 5 जो पोजीशन थी बड़ी आसानी के साथ वो हमारे पास यहाँ पे सामने आ चुकी है। इसी तरह से हम बॉटम 5 इसमें पोजीशन मालूम करना चाहते हैं कि वो कैंडिडेट, वो लोग, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सबसे कम नंबर हासिल किए हैं वो 5 कौन से हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इज इक्वल टू और उसके बाद फिर हम टाइप करेंगे सॉर्ट। उसके बाद फिर आपने टाइप करना है फिल्टर और फिल्टर टाइप करने के बाद टैब का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपने दोबारा से आपने वही रेंज देनी है, आपने यहाँ पे कॉमा टाइप करना है। कॉमा टाइप करने के बाद फिर आपने यहाँ पे रेंज को सिलेक्ट करना है, ऑब्टेन मार्क्स को। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद यहाँ पे, बल्कि कॉमा नहीं देंगे, यहाँ पे हम लेस देन करेंगे, लेस देन इज इक्वल टू। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे स्मॉल का फॉर्मूला आपने यूज़ करना है। वहाँ पे लार्ज का किया था, यहाँ पे स्मॉल का करेंगे। तो स्मॉल आपने डाटा कहाँ से लेना है, यहाँ से हम यहाँ पे सबसे जो 5 छोटी वैल्यूज़ हैं उनको हमने फाइंड करवाना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, कॉमा टाइप करेंगे, यहाँ पे 5 टाइप करते हैं, फिर 2 ब्रैकेट्स ओपन हुई थी, दोनों को क्लोज करेंगे, कॉमा टाइप करेंगे। उसके बाद आपने 2 टाइप करना है, कॉमा टाइप करेंगे, -1 कर देंगे यहाँ पे। और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे यहाँ पे और एंटर प्रेस करेंगे। तो टॉप बॉटम 5 जो हमारे पास पोजीशन थी वो ये वाली थी। तो इस तरह से एक ही फॉर्मूले के ज़रिए बड़ी आसानी के साथ आप टॉप 5 और टॉप बॉटम 5 पोजीशन बड़ी आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया इसमें सॉर्ट और फिल्टर की कम्बिनेशन के बारे में कि इन दोनों फार्मूलाज का यूज़ करके किस तरह से आप रिज़ल्ट को शो करवा सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।